आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदियत द्वारा रचित कुछ और वाक को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। वाक क्या होते हैं? वाक कश्मीरी शैली में लिखी गई एक 4 पंक्तियों की कविता होती है जिसको गाया भी जा सकता है, उसको हम वाक बोलते हैं। जैसे उत्तर भारत में कबीरदास जी के पद, साखियां, सूरदास के पद है, काफी प्रसिद्ध है, उनको गाया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये वाक कश्मीर में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए समझते हैं आज के इन कुछ पंक्तियों के अर्थ को, इनके भाव को। यहाँ पे कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है कि मैंने ईश्वर भक्ति की, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते को चुना था वो बड़ा सीधा था, सरल था, सहज था, लेकिन बाद में वो रास्ते से भटक गई। गई न सीधी राह मतलब रास्ते से भटक गई, आडंबर में, दुनियादारी में, भौतिकतावादी में वो उलझ करके रह गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन हा। सुषुम सेतु का मतलब होता है पुल, और सुषुम सेतु मतलब हठ योग में एक विशेष साधना होती है। तो यहाँ पे कवित्री कहती कि मैं अपनी धुन में सवार रही, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपनी तरफ भी दोबारा नहीं देखा, मैं जिस रास्ते पे थी उसी रास्ते पे आगे चलती गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पे जा रही है, वो दुनियादारी में, वो आडंबर में, वो दिखावे में फंस चुकी है। बीत गया दिन आ, और अब पता चला कि पूरा दिन उसका बीत चुका है। दिन का मतलब उसका जीवन है, वो बीत चुका है। पूरा जीवन उसने गलत रास्ते में लगा दिया, गलत तरीके पे लगा दिया, जो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता था ही नहीं। जेब टटोली, कोड़ी ना पाई। और जब उसने पूरी उम्र के बाद, एक लंबा समय लगाने के बाद अपने कर्मों का हिसाब किया कि उसने क्या किया, कोड़ी न पाई। कोड़ी मतलब, कोड़ी का अर्थ है यहाँ पर सत्कर्म, कि उसके पास सत्कर्म तो थे ही नहीं, उसने अच्छे काम तो किए नहीं, और अच्छे काम नहीं किए तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। माझी को दूं क्या उतराई। और ईश्वर को इस भाव सागर से पार करने के लिए वो जो प्रार्थना करनी थी, उस प्रार्थना में वो क्या बताए कि उसने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से सत्कर्म किए, क्योंकि उसके पास सत्कर्मों की कोड़ी तो है ही नहीं, क्योंकि उसने गलत रास्ते को चुन लिया था। थल थल में बसता शिव ही, शिव का अर्थ है ईश्वर, कि जल थल कण कण में ईश्वर विद्यमान है। हमारे आसपास ईश्वर विद्यमान है, हर इंसान में, हर जीव में, हर अजीव में ईश्वर विद्यमान है। हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, हर किसी में ईश्वर है, वो कण कण में विश्वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और ईश्वर जो है वो किसी भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर इंसान बनाता है, धर्म नहीं बनाता। धर्म हम बनाते हैं, आडंबर हम बनाते हैं, ईश्वर सिर्फ इंसान बनाता है, सत्गुण देता है। लेकिन हम यहाँ पर दुनियादारी में फंस करके अपने आप को बांट लेते हैं, ये उस धर्म का, ये उस धर्म का, जबकि ईश्वर केवल इंसान बनाता है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है ना। और हमने धर्म को बना लिया। तो ईश्वर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करता। ज्ञानी है तो स्वयं को गान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि अगर हम आत्म ज्ञान है वो जरूरी है। अगर ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। कि अगर हमें ईश्वर को, साहिब मतलब ईश्वर को पहचाना है, तो सबसे पहले खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। और खुद को पहचानेंगे तब पता चलेगा कि ईश्वर एक है, और जो लोग हैं वो उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं, और ईश्वर कण कण में विद्यमान है। जिस दिन हमने ये जान लिया, इस सत्य को पहचान लिया, उस दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो आडंबर है, ये जो दिखावा है, ये हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति की तरफ नहीं ले जा सकते। तो ये थे वाक, उनके अर्थ को हमने समझा। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया। सुषुम सेतु हठ योग में विशेष साधना पद्धति होती है, लेकिन यहाँ पे सुषुम सेतु का अर्थ है गलत रास्ता, गलत रास्ता अपना लिया था ईश्वर प्राप्ति के लिए। दूसरा माझी, माझी मतलब नाविक, जो नाव को खेने वाला होता है उसको माझी कहते हैं। यहाँ पे माझी शब्द का प्रयोग किया गया ईश्वर के लिए, जो भाव सागर से हमें इस दुनियादारी से पार लेकर के जाता है। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। इस वर्कशीट पर आधारित, इस कविता पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। पहला हमारा प्रश्न दिया गया, सेतु शब्द का क्या अर्थ है। तो पहला अर्थ दिया गया, पहला विकल्प है पुल, दूसरा कोई खिलौना, तीसरा प्रार्थना, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प रहेगा क, पुल। सेतु शब्द का अर्थ होता है पुल। दूसरा हमें प्रश्न दिया गया, यहाँ दिन की तुलना किससे की गई। पहला दिन से ही की गई, दूसरा वर्ष से की गई, तीसरा जीवन से की गई, चौथा महीने से की गई। तो हमारा सही विकल्प रहेगा गए, जीवन से तुलना की गई। बीत गया दिन आ, बीत गया जीवन, यानी कि जीवन से तुलना की गई। तो यहाँ पे गए हमारा सही विकल्प रहेगा।
तीसरा यहाँ पर विकल्प प्रश्न दिया गया, यहाँ कौड़ी किसका प्रतीक है? तो पहला पैसों का प्रतीक है, दूसरा ख विकल्प दिया गया रुपयों का प्रतीक है, तीसरा ग विकल्प दिया गया धन का प्रतीक है और चौथा घ सत्कर्मों का प्रतीक है। तो इसमें घ हमारा सही उत्तर रहेगा, सही विकल्प रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, पहले प्रश्न का आपका क विकल्प रहेगा सही, दूसरे का आपका ग सही विकल्प रहेगा, तीसरे का आपका घ सही विकल्प रहेगा। उसके बाद चौथा पांचवा प्रश्न भी दिया गया और एक दी गई हमें गतिविधि। तो चलिए इनको भी हल करते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, जल थल में बसता शिव ही। इस पंक्ति से कवयित्री का क्या आशय, क्या कहना चाहती है कवयित्री? तो इस पंक्ति से कवयित्री का आशय यह है कि ईश्वर कण कण में वास करता है, अर्थात जल थल गगन हर जगह ईश्वर का वास है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? कवयित्री ने स्वयं को जानने पर जोर दिया है क्योंकि आत्मज्ञान से हम यह पहचान सकते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है और उसे प्राप्त करने के लिए किसी आडंबर की नहीं बल्कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता। तो इसलिए स्वयं के जानने पर ही कवयित्री ने जोर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं जो कि एक गतिविधि दी गई। छठा प्रश्न एक गतिविधि और यहाँ पर दिया गया कि पहले के समय में समाज में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उनमें से कौड़ी भी एक मुद्रा थी और कौड़ी से पहले एक फूटी कौड़ी भी होती थी। जैसे आपने कई बार कहावत सुनी होगी कि मैं उसको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, यानी कि सबसे छोटी मुद्रा। तो कौड़ी भी एक मुद्रा थी जो पानी के जीव का आवरण होता था। इसी प्रकार अन्य मुद्राओं के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है कि प्राचीन समय में कौन कौन सी मुद्राएं प्रयोग में लाई जाती थी। तो चलिए मैं सारी जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी होती थी, फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी, कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से धेला बना, धेला से पाई बनी, पाई से पैसा बना, पैसे से आना बना, आने से बना रुपया और अब हमारे पास रुपया है। 128 धेला या 64 पैसे या 16 आना था वो 1 रुपए के बराबर होता था, यानी कि 128 धेला 1 रुपए के बराबर था या 64 पैसे या फिर जो 16 आने थे वो 1 रुपए के बराबर होते थे प्राचीन समय में। वहीं 3 फूटी कौड़ी को 1 कौड़ी, यानी कि 3 फूटी कौड़ी होती थी वो 1 कौड़ी के बराबर होते थे और 10 कौड़ी 1 दमड़ी के बराबर होते थे। 2 दमड़ी से 1 धेला बनता था और 2.5 जो 1.5 पाई है, 1.5 पाई से 1 धेला बनता था और 3 पाई को 1 पैसा कहा जाता था, यानी कि 3 पाई से 1 पैसा बना करता था। और तब 4 पैसे को 1 आना कहा जाता था, यानी कि 4 पैसे से क्या बनता था? 1 आना बनता था। उसके बाद 1 2 3 5 10 20 25 50 पैसे आए। उसके बाद 1 रुपए आया, 2 5 10 रुपए के सिक्के भी भारतीय मुद्रा में शामिल हुए। और अब अगर बात करें तो वर्तमान में 50 पैसे या उससे पहले के जितने भी सिक्के थे वो भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिए। तो ये था कि कौन कौन सी मुद्राएं पहले प्राचीन समय में होती थी, ये सब कुछ आपको लिखना है। तो ये थी हमारी आज की एक और बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो